हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए न्यू सब्जेक्ट लेके आई हूँ, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस के डेफिनेशंस देखेंगे और उससे रिलेटेड हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे टोपोलॉजी का डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। Let X be a set and let tau be a collection of subset of X। जो यहाँ पे X है उसे नॉन एम्प्टी सेट बोला गया है। जो X है वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। और जो ये टॉ है, इस टॉ को हम बहुत सारी बुक्स में टी भी लिखा होता है, तो ये टोपोलॉजी होता है। क्लियर है? तो हम इसे टॉ भी बोल सकते हैं या कैपिटल टी से बी से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो x है वो आपका नॉन एम्प्टी सेट है और ये जो टॉ है ना, इस सेट के जो सबसेट है उसका कलेक्शन है बोला गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी ऑफ x बोलते हैं। अब इसे टोपोलॉजी होने के लिए कुछ कंडीशन है जिसे सेटिस्फाई करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपका x सेट है और ये जो एम्प्टी सेट है फाई, यहाँ पे जो फाई है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो इन दोनों को इस टॉ में बिलोंग करने चाहिए, कंसिस्ट करने चाहिए। तो ये जो x और ये एम्प्टी सेट है ना, वो किस में होना चाहिए? इस टॉ में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ G1 बिलोंग्स टू टॉ एंड G2 बिलोंग्स टू टॉ, मतलब जो G1 है और ये जो G2 है वो कहाँ से है? इस टॉ से है। ठीक है, G1 G2 दो सेट्स हैं जो इस टॉ से है और मैं इस पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगा रही हूँ, G1 इंटरसेक्शन G2, और जो इसका रिजल्ट मिलेगा मुझे वो भी किस में आने चाहिए? इस टॉ में आने चाहिए। क्लियर है? आपको क्या करना है, ये जो टॉ है इससे आपको दो सेट लेने हैं, उन दोनों सेट का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, और जो उसके इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में होने चाहिए? इस टॉ में होने चाहिए। क्लियर है? थर्ड है कि if G lambda belongs to tau for every lambda belongs to arbitrary set, जो G lambda है वो इस टॉ से होगा और जो लैम्डा है वो आपका क्या है? आर्बिट्री सेट है। और जब मैं इस आर्बिट्री सेट का क्या करूंगी? यूनियन करूंगी, तो ये भी किस में आना चाहिए? इस टॉ में आना चाहिए। इसको एक डेफिनेशन से और समझ सकते हैं कि यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री नंबर ऑफ सेट इज ऑल्सो इन टॉ। ठीक है, जब भी हम आर्बिट्री सेट का यूनियन करेंगे तो वो हमेशा किस में आने चाहिए? इस टॉ में आने चाहिए। और मैं इस पेयर को, ये सेट x है और टॉ को मैं इस पेयर में लिखूंगी तो ये क्या कहलाएगा? ये टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा। टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर है? तो इस पेयर में लिखने से ये क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। टू मेंबर ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट ऑफ x। जो टॉ का मेंबर होगा ना, यहाँ पे जो G1 और G2 जो इसके सेट्स लिए है ना मैंने, ये क्या होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। ठीक है, ये ओपन होगा, तो आप इसे ओपन सेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या होता है ये? द टोपोलॉजी कंसिस्टिंग of only two subsets namely phi and x। मतलब कि इसके दो सबसेट होने चाहिए, एक एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक सेट x होने चाहिए। क्लियर है? अगर एम्प्टी सेट और x आपका इस टॉ में क्या कर रहा है? कंसिस्ट कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑफ x कहलाएगा। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। इन द सेंस आपको I कॉमा एम्प्टी सेट और ये x होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये ऐसा लिखेंगे इसको, ये x। ठीक है, तो ये कहलाएगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली टू सबसेट है, वो भी एम्प्टी सेट है और ये सेट है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? द टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x।
जो X है उसके जितने सभी सबसेट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, कंसिस्ट होने चाहिए, is called the discrete topology of X and will be denoted by D। क्लियर है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होने के लिए यहाँ पे जो X के सबसेट्स होंगे सभी का जो कलेक्शन होगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सेट्स होते हैं उसके जितने भी ऑल कलेक्शन होते हैं पावर्ड सेट की तरह होते हैं, ठीक है, तो सभी को क्या होना पड़ेगा, उसमें कंसिस्ट होना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा। मैं एग्जांपल लेती हूँ डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए जैसे कि मैं लेती हूँ x इक्वल्स टू करली ब्रेसेस x एम्प्टी सेट, नहीं x में तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सबसेट के लिए दिखाया जाता है। मैं लेती हूँ a कॉमा b, डबलटन एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है, और यहां से मैंने टॉ लिया है x कॉमा एम्प्टी सेट सिंगलटन a कॉमा सिंगलटन b। अब सभी को पता है कि टोपोलॉजी होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो आपका x और एम्प्टी सेट है उसे किसमें होना पड़ेगा, टॉ में कंसिस्ट होना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं टॉ में x एंड फाई मौजूद है, तो यहां से फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर लिया। अब मैं देखूंगी सेकंड कंडीशन के लिए, तो सेकंड कंडीशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम इस सेट जो टॉ है इससे हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, 2 ओपन सेट लेने पड़ते हैं, उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंगलटन ए लेती हूँ और इंटरसेक्शन करती हूँ सिंगलटन बी का। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों में दो सेट लिया है मैंने, दोनों में मुझे कॉमन एलिमेंट मिलने चाहिए, है ना, कॉमन एलिमेंट मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, कुछ नहीं मतलब एम्प्टी। तो यहां से आप देखिए जो टॉ है उसमें आपको एम्प्टी सेट मिल रहा है और ये इसमें है टॉम है, तो यहां से मेरा जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? अब आप थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड क्या है, मैं ये दोनों सेट लेती हूँ सिंगलटन ए सिंगलटन बी यूनियन के लिए। ठीक है, थर्ड ये बोलता है कि आप इसके 2 एलिमेंट का यूनियन करके देखिए क्या ये टॉ में मौजूद है। तो चलिए करके देखते हैं, सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी। तो यूनियन करना मतलब क्या होता है, उस जो 2 सेट का अगर मैं यूनियन कर रही हूँ तो वो पूरे आ जाएंगे उसमें सेट में। ठीक है, तो यहां से आपको ए आएगा कॉमा बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टॉ में क्या आपके डबलटन ए भी है, यस है। एक्स देखिए, एक्स क्या था आपका, डबलटन ए भी था ना, ये पूरा एक्स आ गया ना, और ये एक्स कहाँ है, इस टॉ में है। तो आप देख सकते हैं इसके कुछ तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से हमें एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ने हैं, पूरे एलिमेंट कंसिडर करने हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। एक सेकेंड, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे है उससे कराती हूँ। ठीक है, ये describe all distinct topologies for the set x equals to a, b, c, d, e। यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए, इन तीनों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन टोपोलॉजी बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करती हूँ। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ से मैं लिख लेती हूँ टॉ 1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस x एम्प्टी सेट सिंगलटन ए कॉमा डबलटन ए बी कॉमा डबलटन ए सी। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि जो आपका सेट x और ये एम्प्टी सेट है उसे किस में होना पड़ेगा, इस टॉ में होना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं x और एम्प्टी सेट है हमारे टॉ में, तो यहां से फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, आप इन सेट से 2 सेट लेंगे, उसका आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे
और वो जो इंटरसेक्शन है वो आपका किस में आना चाहिए, इस टॉप 1 में आना चाहिए, 1 के लिए चल रहा है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करती हूँ, सिंगलटन ए और डबलटन ए बी का इंटरसेक्शन करती हूँ। तो सिंगलटन ए इंटरसेक्शन डबलटन ए कॉमा बी। अब आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे ए मिल रहा है, तो यहां से सिंगलटन ए कॉमन मिला मुझे। तो आप टॉप 1 में देखिए सिंगलटन ए मौजूद है, तो यहां से ये किस में आ गया, टॉप 1 में आ गया, ठीक है। अब मैं सिंगलटन ए और डबलटन ए सी को लूंगी तो ये भी मुझे क्या मिलेगा, इसमें कॉमन ए मिलेगा, और ए हमारे सिंगलटन ए हमारे टॉप 1 में है, ठीक है। तो यहां से ये भी क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। अब मैं इन दोनों को लेती हूं, ठीक है, इन दोनों को लूंगी, तो इन दोनों को लेने से डबलटन ए बी इंटरसेक्शन डबलटन ए सी, तो मुझे क्या मिलेगा कॉमन, अभी भी मुझे कॉमन सिंगलटन ए ही मिलेगा, और जो हमारे टॉ में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉप 1 में ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में जैसे ही चेक करूंगी, मैं एक काम करती हूँ, डबलटन ए बी और डबलटन ए सी का यूनियन करती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसका यूनियन करूंगी, ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा सी, तो यूनियन में सभी आ जाते हैं, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, ए बी ए सी। आप देखिए ए 2 बार है, तो आप एक बार ही लिखेंगे ए को, क्योंकि सेट में एक बार लिखा जाता है एलिमेंट को। तो यहाँ से ए आ गया, आपको बी दिख रहा है, और ये सी भी आ गया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, सेट ए कॉमा बी कॉमा सी मिला। अब आपको देखना है कि जो आपका टॉप 1 है उसमें क्या ये सेट मौजूद है, तो आप देखिए नहीं है, तो ये टॉप 1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंसिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से ये टॉप 1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो कभी भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, तो नॉट टोपोलॉजी, क्लियर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ऐसे ही हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, तो चलिए करते हैं सेकंड ऑप्शन चेक। एक सेकेंड, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो टॉ 2 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स एम्प्टी सेट कॉमा ए बी सी, फिर कॉमा ए बी डी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका टॉ 2। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन कि आपको सेट और एम्प्टी सेट चेक करने होते हैं, क्या ये आपके टॉ में है, तो टॉ 2 में है, तो हाँ है, मौजूद है, तो यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। मैं यहाँ से 2 सेट लूंगी, उन दोनों सेट का मैं क्या करूंगी, इंटरसेक्शन करूंगी, ठीक है। तो इन दोनों सेट का मैं इंटरसेक्शन करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लास्ट का 2 सेट ले लेती हूँ और इसका मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए कॉमा बी कॉमा डी इंटरसेक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखने होते हैं, तो देखते हैं हम कॉमन एलिमेंट क्या है। यहाँ से ए बी, यहाँ से ए बी, और यहाँ से डी, और लास्ट से यहाँ से डी, ये निकल रहे हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा डी ये मिल रहे हैं, और ये हमारे देख सकते हैं आप ए बी डी मौजूद है इसमें, तो ये टॉ 2 में आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं, या फर्स्ट, ये दोनों देख लेते हैं, फर्स्ट से ये फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉमा बी कॉमा सी इंटरसेक्शन ए कॉमा बी कॉमा डी, ये देख लेती हूँ मैं। तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ उसको मैं, हाँ, इंटरसेक्शन ए कॉमा बी कॉमा डी, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से कॉमन, ए बी कॉमन मिलेगा, सी डी के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है तो वो नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, डबलटन ए बी मिला। क्या इस टॉ में डबलटन ए बी दिख रहा है आपको कहीं पे, नहीं दिख रहा है, तो ये आपके टॉ 2 में नहीं आएगा, ठीक है। आपको थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि यूनियन का आपका पूरा मिल जाए, लेकिन
आप देख सकते हैं जो इंटरसेक्शन वाले हैं उसमें आपको मिल नहीं रहा है टॉ में, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से क्या होगा, ये नॉट टोपोलॉजी, ये कभी भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। ठीक है, आपका सेकंड कंडीशन भी अगर डिस्कार्ड, मतलब सेकंड कंडीशन आप चेक करने के बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ से भी ये टोपोलॉजी नहीं बना सकता है, तो आपको थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? अब हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं इसको लिख नहीं रही हूं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन फिर से देखते हैं। एक्स एंड एम्प्टी सेट आपके टॉ 3 में है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बोलता है कि आपको इसमें से दो सेट लेने हैं, इन दो सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। जैसे ही मैं ये दोनों सेट लूंगी, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे ए मिल रहा है जो आपके टॉ 3 में है। फिर मैं ए सिंगल्टन ए और ए सी डी लूंगी, तो यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, कॉमन मिलेगा ना ए, तो यहां से ये भी टॉ 3 में होगा। अब मैं लास्ट का ले लेती हूँ, इस सिंगल्टन ए के साथ, इसमें भी मुझे कॉमन ए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन है इंटरसेक्शन वाला अगर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ तो इसके लिए मुझे सब एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो टॉ 3 में है। आप ए बी का भी देखेंगे तो यहाँ से एक कॉमन निकल जाएगा ए सी डी से, ठीक है, ए कॉमन निकल जाएगा, लास्ट वाले से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इस लास्ट वाले से देखिए ए सी डी से आप देखेंगे तो ए सी डी, तो यहाँ से ए और ए सी और डी आपको कॉमन मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सी डी मौजूद है, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, टॉ 3 में हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, यूनियन चेक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका यूनियन चेक करूं तो सिंगल्टन ए यूनियन डबल्टन ए भी कर लेती हूँ मैं, आपकी चॉइस है, आप जैसा ले, है ना। तो आप यहाँ से यूनियन लेंगे, तो यहाँ से ये थर्ड के लिए है, तो आपको ए वन टाइम लिखना है, ए कॉमा बी। आप देख सकते हैं आपके टॉ 3 में ए बी है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर आप लास्ट का ले लीजिए, ठीक है, तो ए कॉमा सी कॉमा डी यूनियन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। जैसे ही आप इसका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिल जाएगा। क्या आपके टॉ 3 में ए बी सी डी है, हाँ है, तो ये भी इसमें क्या आ जाएगा, कंसिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ये टोपोलॉजी बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करने पड़ते हैं कि कौन सा जो सबसेट है, उसके जो सबसेट का कलेक्शन है वो सेट एक्स के लिए टोपोलॉजी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक्स के साथ वो टोपोलॉजी बना लेता है तो वो क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ थ्योरम है जिसे हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे थ्योरम है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज। तो थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक। यहाँ पे बोला है कि प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज ऑल्सो टोपोलॉजी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप दो टोपोलॉजीज लेंगे और उन दोनों के बीच इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपको हमेशा क्या देगा, टोपोलॉजी देगा। बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उसका यूनियन करें तो वो आपको टोपोलॉजी ही दे, क्योंकि हमने देखा था एक एग्जाम्पल, अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, कि हम दो सेट लेते थे, उसका यूनियन करते थे, तो वो यूनियन नहीं लेता था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो दो टोपोलॉजीज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो टोपोलॉजीज लेने के लिए लेट tau 1 and tau 2 be two topology on X। क्लियर है? देन आपको क्या शो करना है, देन टू सो जो tau 1 है और जो tau 2 है इनका इंटरसेक्शन देखना है ना। जो दो टोपोलॉजी है उसका क्या देखना है आपको,
इंटरसेक्शन देखना है और आपको प्रूफ करना है कि इज टोपोलॉजी, जो इसके इंटरसेक्शन है वो टोपोलॉजी होगा ऑन एक्स। क्लियर है? चलिए तो प्रूफ करते हैं इसे। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है हमारा कि जो सेट एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे दो टोपोलॉजी की बात करी गई है, तो आपको किसी एक टोपोलॉजी के लिए नहीं देखना है, आपको दो टोपोलॉजी के लिए देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक्स सेट लेते हैं और जो एक्स सेट है वो किस में आने चाहिए, आपके टॉप 1 में आना चाहिए। क्लियर है? और एक एक्स सेट किस में आना चाहिए, टॉप 2 में आना चाहिए। इम्प्लाई क्या होगा, जो x है, ये दोनों x है, इसका मैं इंटरसेक्शन करूंगी। ठीक है, तो वो भी मुझे किस में मिलेगा, टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2, क्योंकि आपको पता है दोनों का x है, कॉमन क्या मिलेगा, मुझे x मिलेगा इन दोनों टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन करने पर। ठीक है, तो यहां से जो आपका x है वो बिलोंग करेगा किसमें, टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 में। एज इट इज एम्प्टी सेट के लिए ले लेती हूं मैं, एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है इस टॉप 1 में। ठीक है, एक एम्प्टी सेट और होगा टॉप 2 के लिए। क्लियर है? अब इन दोनों का मैं क्या करूंगी, इंटरसेक्शन करूंगी, तो एम्प्टी सेट कॉमन क्या मिलेगा, मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा, और ये भी किस में बिलोंग करेगा, इस टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से जो आपका फर्स्ट कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि दो टोपोलॉजी आप ले रहे हैं, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो भी आपको क्या मिल रहा है, एक टोपोलॉजी मिल रहा है। क्लियर है? अब मैं सेकंड कंडीशन देख लेती हूँ। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमें ओपन सेट लेने होते हैं, क्योंकि टाउ का हर एक मेंबर क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो ओपन सेट के लिए हम क्या करते थे, एक G1 G2 कंसिडर करते थे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, G1 लूंगी, एक ओपन सेट G1 लूंगी, और वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 में। क्लियर है? इम्प्लाई, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, उसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट तभी होगा जब वो टॉप 1 में भी होगा और टॉप 2 में भी होगा। तो जो आपका G1 है वो किस में होगा, टॉप 1 में भी होगा और किस में होगा, टॉप 2 में भी होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? फिर यहां से मैं G2 लूंगी टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2। अब यहां भी आप देखिए G2 बिलोंग कर रहा है इस टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये कंसिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसका इंटरसेक्शन ही निकला होगा G2, मतलब टॉप 1 में भी G2 होना चाहिए और टॉप 1 में भी G2 होना चाहिए और टॉप 2 में भी G2 होना चाहिए। मतलब यहां से आपका जो G2 है वो कंसिस्ट करेगा टॉप 1 में भी, एंड यहां से G2 कंसिस्ट करेगा किसमें, टॉप 2 में भी। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं G1 और G2 और यहां से G1 और G2 का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए G1 इंटरसेक्शन G2 करूं मैं और G1 इंटरसेक्शन G2 करूं, तो आप देख सकते हैं G1 G2 में टॉप 1 टॉप 2 दोनों मौजूद है, अलग अलग। यहां से G1 में टॉप 1 और यहां से G2 में भी टॉप 1, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगी, G1 इंटरसेक्शन G2 लूंगी इसका, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन टॉप 1 मिलेगा। अब यहां से आप देखिए G1 इंटरसेक्शन G2 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप 2 मिलेगा कि नहीं, ये रहा टॉप 2। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो G1 इंटरसेक्शन है, यहां पे बता रही मैं, G1 इंटरसेक्शन G2 है वो बिलोंग कर रहा है टॉप 1 में, और G1 इंटरसेक्शन G2 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, टॉप 2 में। ये टॉप 1 में बिलोंग कर रहा है, ये टॉप 2 में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों में टॉप 1 टॉप 2 कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन है। इन द सेंस ये कैसा हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप देख सकते हैं आपके सामने सभी चीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से ये जो टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 हो जाएगा, ये इस तरह से इसमें
कंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आपको देखना है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, तो हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये रहा, थर्ड ऑप्शन के लिए क्या होता है कि अभी जो आपको इंटरसेक्शन मिला, ठीक है, आपको क्या मिला, लेट G1 belongs to TOR1 intersection TOR2, ये, एंड G2 क्या था, G2 बिलोंग कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा था TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 में। और इसमें आपको क्या प्रूफ करना रहता है थर्ड कंडीशन में, कि आपको इसमें प्रूफ करना है देन सो दैट G1 यूनियन G2, दो ओपन सेट का यूनियन भी किस में होने चाहिए, इस इंटरसेक्शन में होने चाहिए, टोपोलॉजी के इंटरसेक्शन में होने चाहिए। क्लियर है, तो आप यहां से क्या बताएंगे, यूनियन का बताएंगे, तो G1 कंसिस्ट करेगा इस TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 में, ठीक है, तो यहां से आपका G1 बिलोंग करेगा TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 में। ऐसे ही आपका क्या होगा, G2 बिलोंग करेगा TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 में। क्लियर है, तो इंप्लाई दैट, यहां से इंप्लाई क्या होगा कि जो आपका G1 है वो बिलोंग करेगा TOR1 में, एंड आपका जो G1 है वो बिलोंग करेगा किसमें, इस TOR2 में। यहां से G2 बिलोंग करेगा TOR1 में एंड G2 बिलोंग करेगा TOR2 में। क्लियर है, तो आपको क्या देखना है, यहां से यूनियन देखना है, G1 यूनियन G2। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहां से G1 यूनियन G2 बिलोंग करेगा किसमें, TOR1 में, और यहां से आप देखिए G1 यूनियन G2 बिलोंग करेगा किसमें, इस TOR2 में। तो कॉमन क्या है, G1 यूनियन G2 है। जैसे ही मैं TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, G1 यूनियन G2 बिलोंग करेगा किसमें, TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 में। यहां से आप देखिए ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो जो TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 है वो क्या होगा हमेशा, हेंस TOR1 intersection TOR2 is also topology on X। क्लियर है, तो ये क्या होगा, टोपोलॉजी बनाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों कंडीशन इंटरसेक्शन के लिए चेक किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो गया कि प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज आल्सो टोपोलॉजी, बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल मैं लेती हूं x इक्वल्स टू a, b, c, और यहां से मैं TOR1 ले लेती हूँ क्योंकि हम दो टोपोलॉजी के लिए बात करेंगे। तो यहां से आ जाएगा x एम्प्टी सेट और सिंगलटन A, और एक TOR2 ले लेती हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, x एम्प्टी सेट और सिंगलटन B। ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, TOR1 इंटरसेक्शन TOR2 करेंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन यहां से मिलेगा x और एम्प्टी सेट कॉमा a कॉमा b, ऐसा ले लीजिए। अभी हमें ये दिखाना है ना, अभी हमें ये दिखाना है, ये कॉमन है नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, एक सिंगलटन ए लीजिए, एक सिंगलटन बी लीजिए। तो यहाँ से आप एक सिंगलटन ए लेंगे जो किसका है, TOR1 का है, और एक सिंगलटन बी लेंगे वो किसका है, TOR2 का है। अब इसका आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे ना, यूनियन की बात हो रही है, तो ए सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी। तो यूनियन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, डबलटन ए भी मिल जाएगा, क्योंकि यूनियन में सभी आ जाते हैं। तो आप देखिए इस TOR1 में
डबल्टन ए भी नहीं है, इस टॉ टू में भी डबल्टन ए भी नहीं है, मतलब ये ना टाउ वन में आ रहा है ना टाउ टू के यूनियन में आ रहा है। देखिए दोनों में नहीं आ रहा है ये, तो यहाँ से ये कभी भी टोपोलॉजी नहीं बनाएगा, इसलिए बोला गया है कि जो इसका यूनियन है नीड नॉट बी टोपोलॉजी। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए एक थ्योरम और है जिसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी तक तो हम दो टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम आर्बिट्री सेट लेंगे। ठीक है, आर्बिट्री सेट की बात करेंगे कि लेट टॉ लैम्डा, जहां पे आपका लैम्डा है वो आर्बिट्री सेट से है, बी अ कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स, देन द इंटरसेक्शन, ये जो टॉ है ना इस आर्बिट्री सेट का जो कलेक्शन है उसे ही क्या बोल रहा है, ये इज ऑल्सो अ टोपोलॉजी फॉर एक्स बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम फिर से चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं, इसका लिख लेते हैं प्रूफ इसका कि we have tau lambda belongs to arbitrary set is a collection of topologies on X. Then to show that intersection of tau lambda belongs to arbitrary set is also a topology on X. क्लियर है? फिर से फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि जो X है, अब हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको ध्यान देना है, वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस ये है इसमें कि उसमें दो टोपोलॉजी की बात करी गई थी और इसमें आर्बिट्री सेट के लिए बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉ लैम्डा लेना है और इस टॉ लैम्डा को बताना है कि ये टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, तो इस टॉ लैम्डा के लिए मैं क्या करूंगी, एम्प्टी सेट एक्स जो किसमें आएगा, इस टॉ लैम्डा में आएगा। ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा किस में है, लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस आर्बिट्री सेट में। क्लियर है? फिर यहां से जो एम्प्टी सेट है वो आएगा टॉ लैम्डा में एंड जो एक्स है वो भी किस में आएगा, टॉ लैम्डा में आएगा। क्लियर है? तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं, है ना, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, कोई फर्क पड़ेगा इसका अगर मैं करूंगी, यहां से आप देख सकते हैं कि जो फाई है, आप इस लैम्डा की जगह कुछ भी 1 2 3 सो ऑन रख सकते हैं, है ना, आप 1 रखिए 2 रखिए, जितना भी आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, इसका जितना भी आप इंटरसेक्शन लेंगे वो आपको कॉमन एम्प्टी सेट ही देगा। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं इंटरसेक्शन टॉ लैम्डा लिखूंगी, जहां पे लैम्डा आपका किस में है, आर्बिट्री सेट में है, तो इन सभी के लिए आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट कॉमन मिलेगा। एज इट इज एक्स के लिए भी अगर मैं लिखूं, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन टॉ लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, तो आप कितने भी इंटरसेक्शन लीजिए इसका, तो उसके लिए आपको कॉमन क्या मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब मैं सेकेंड कंडीशन देखूंगी, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि आप यहां से दो ओपन सेट लेंगे, G1 एंड G2, बिलोंग करने चाहिए किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ टॉ लैम्डा, जहां पे लैम्डा बिलोंग कर रहा है आर्बिट्री सेट में, है ना, तो यहां से आपका G1 एंड G2 बिलोंग करेगा किसमें, इस टॉ लैम्डा में। क्लियर है? फॉर ऑल जो लैम्डा है वो कहां से है, आर्बिट्री सेट से है। क्लियर है? तो मैं इसका अगर इंटरसेक्शन लूं, इस ओपन सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, है ना, क्योंकि ये दोनों किस में है, टॉ लैम्डा में है, तो इसका इंटरसेक्शन लेने पर भी ये क्या मिलेगा मुझे, टॉ लैम्डा मिलेगा। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग करेगा कहां, इस इंडेक्स सेट में। क्लियर है? तो इसका इंटरसेक्शन मुझे क्या मिला, टॉ लैम्डा मिला,
तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं इस टॉ लैम्डा का, जहां पे लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस इंडेक्स सेट में, तो इनके लिए जो ये टॉ लैम्डा है, जितने भी यहाँ पे आर्बिट्री सेट है, उसके लिए आपको ओपन कॉमन क्या मिलेगा, G1 इंटरसेक्शन G2 कॉमन मिलेगा। मतलब सभी के लिए आपको G1 और G2 कॉमन मिलेगा ही। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन के लिए चेक करेंगे। तो थर्ड कंडीशन के लिए मैं क्या लूंगी, लेट एक जी अल्फा लूंगी, जहां पे अल्फा क्या है, आर्बिट्री सेट है। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा किसमें, इंटरसेक्शन टॉ लैम्डा, जहां पे लैम्डा आपका किससे है, आर्बिट्री सेट से है। क्लियर है? तो जी अल्फा बिलोंग करेगा किसमें, इस टॉ लैम्डा में बिलोंग करेगा। तो इस आर्बिट्री सेट जी अल्फा का अगर मैं यूनियन लूंगी, जी अल्फा, जहां पे अल्फा कहां से है, आर्बिट्री सेट से है, तो ये भी किस में आएगा, इस टॉ लैम्डा में आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर जितने भी यूनियन होंगे इस ओपन सेट के जी अल्फा के, ठीक है, जहां पे अल्फा कहां से है, इस आर्बिट्री सेट है, जितने भी इसके यूनियन होंगे वो कहां बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टॉ लैम्डा, जहां पे आपका क्या है, लैम्डा बिलोंग करेगा इस आर्बिट्री सेट में कंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से जो आपका थर्ड कंडीशन है वो भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आप यहां से कह सकते हैं इंटरसेक्शन टॉ लैम्डा, जहां पे लैम्डा बिलोंग कर रहा है इस आर्बिट्री सेट में, ये क्या होगा, इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से थ्योरम को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।